एलिस एक बहुत ही खूबसूरत महिला है। आज वह अपने पति डैनियल के साथ यॉट पर कुछ दिन बिताने जा रही है। यॉट पर कार्टर नाम का एक कर्मचारी भी है, इसलिए उसकी प्रेमिका लिली यहाँ आती है और उससे शादी के लिए कहती है। लेकिन जब वह शादी से इनकार करता है तो लिली गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। अब उसे भी सबके सामने अपमानित महसूस होता है और वह लिली को थप्पड़ मार देता है। यहाँ बाकी लोग भी ये सब देख रहे थे, इसलिए वे कार्टर का मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद सभी लोग यॉट के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर डैनियल कार्टर को चिढ़ाने लगता है और कई बार उससे ड्रिंक लाने को कहता है। ये देखकर कार्टर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। फिर रात को एलिस और डैनियल अपने कमरे में आते हैं और रोमांस करने लगते हैं। लेकिन कार्टर का कमरा भी उसके बगल में था, तो वह उनकी आवाजें सुन सकता था। अब इस समय कार्टर की नाक से खून बहने लगता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड लिली उससे बदला ले रही थी एक रिवाज करके। इसके बाद अगले दिन डैनियल फिर से कार्टर को परेशान करने लगता है, क्योंकि वह खुद बहुत अमीर है और दूसरों को गरीब और तुच्छ समझता है। जब कार्टर वाइन लाने में देरी करता है तो डैनियल उसकी शिकायत कप्तान से करता है। अब कप्तान कार्टर से ठीक से काम करने को कहता है। फिर वह गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि डैनियल एक नीच व्यक्ति है जो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। ये कहते हुए वह नौकरी छोड़ देता है और गुस्से में एक कपड़ा फेंकता है, लेकिन उस कपड़े की वजह से पूरा यॉट आग में जल जाता है। फिर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट के जरिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात में समुद्र में तूफान के कारण उनकी लाइफ बोट पलट जाती है। फिर अगली सुबह किसी तरह एलिस तैरते हुए एक द्वीप पर पहुंच जाती है, लेकिन यहां उसे वह कप्तान दिखाई देता है जो मर चुका था। अब कार्टर भी तैरते हुए यहां पहुंच जाता है और दोनों कप्तान की मृत शरीर को दफनाते हैं। पूरे द्वीप पर कोई नहीं था, इसलिए दोनों साथ रहने लगे। लेकिन फिर उन्हें रात में बारिश के कारण ठंड लगती है, तो अगली सुबह बारिश से बचने के लिए वे एक झोपड़ी बनाते हैं। इसके बाद कार्टर समुद्र में जाकर मछली पकड़ता है और दोनों उन्हें पकाकर खाते हैं। इस वजह से दोनों दोस्त भी बन जाते हैं। अगले दिन जब वह फिर से मछली पकड़ने जाता है तो उसे डैनियल किनारे पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। अब वह उसे उठा लेता है और अपनी झोपड़ी में ले आता है और डैनियल उसका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद देता है। अब वह सो जाता है और जब शाम को जागता है तो देखता है कि कार्टर और एलिस साथ में मछली पकड़ रहे हैं। यह देखकर उसे शक होता है कि दोनों का चक्कर चल रहा है। वह यह भी देखता है कि कार्टर के पास चश्मा है। वह एलिस से कहने लगता है कि कार्टर ने जानबूझकर नौका को डुबोया होगा, लेकिन वह इनकार करती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जब कार्टर मछली पकड़ने जा रहा होता है, डैनियल एलिस को उसके साथ भेजता है, लेकिन वह कार्टर के लिए एक और झोपड़ी बनाता है और उसे अपनी पत्नी से दूर रहने के लिए कहता है। यह देखकर कार्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह अपनी पत्नी से दूर रहने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे उससे लगाव हो गया था। लेकिन यह बात डैनियल को नाराज कर देती है, जो कहता है कि द्वीप से घर जाने के बाद वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। यह सुनकर कार्टर उसे खाना देने से मना कर देता है, क्योंकि वह स्वयं मछली पकड़ता था। अब डैनियल और एलिस साथ में मछली पकड़ने लगते हैं, लेकिन वे केवल छोटी मछलियां ही पकड़ पाते हैं। लेकिन इससे एलिस भूखी रह जाती है। यह देखकर कार्टर उसे अपने पास बुलाता है और उसे खाना खिलाता है। अगले दिन डैनियल कार्टर का चश्मा चुरा लेता है और मछली पकड़ने चला जाता है। लेकिन जब कार्टर देखता है कि उसका चश्मा चोरी हो गया है तो वह गुस्सा हो जाता है और डैनियल को मारने लगता है। लेकिन एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है और वे दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। यहाँ कार्टर भी खुद को रोक नहीं पाता और वे दोनों रोमांस करने लगते हैं और एलिस उसे कहती है कि उसके पति को इसके बारे में कुछ न बताए। फिर कुछ समय बाद डैनियल आता है, जिसने आज एक बड़ी मछली पकड़ी थी। एलिस कहती है कि उसने कार्टर का गॉगल्स चुराना नहीं चाहा था। वह बहुत गुस्से में था, लेकिन जब डैनियल कार्टर को देखता है तो वह गुस्से में नहीं था और अब उसे शक होता है कि उसके जाने के बाद उनके बीच कुछ हुआ है। इसलिए वह उसे धोखेबाज कहता है और उसे कार्टर के साथ छोड़कर खुद दूर रहने चला जाता है। अगले दिन डैनियल को समुद्र में एक टूटी हुई नाव मिलती है, तो वह उसे बाहर लाता है और ठीक कर देता है, ताकि वह इस द्वीप से अपने घर जा सके अकेले। लेकिन जाने से पहले कार्टर और एलिस नाव लेकर भागने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद नाव में पानी भरने लगता है, क्योंकि यह डैनियल की योजना थी उन्हें मारने की। लेकिन कार्टर और एलिस तैरकर वापस आते हैं। अब डैनियल कार्टर को मारने की कोशिश करता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन एलिस की मदद से कार्टर यहाँ से जंगल की ओर भाग जाता है। इसके बाद डैनियल उसको खोजने लगता है, इसलिए एलिस कार्टर को बचाने के लिए डैनियल से लड़ाई करने लगती है। लेकिन जब कार्टर उसे मारने ही वाला था, वह गिरकर मर जाता है, क्योंकि लिली उसे मारने का अनुष्ठान कर रही थी। अब कार्टर की मौत के बाद एलिस को मजबूरी में डैनियल के साथ रहना पड़ता है। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद एक परिवार इस द्वीप पर खोज करने आता है, इसलिए एलिस घर जाना शुरू करती है। उन्हें डैनियल मछली पकड़ने गया था और जब उसने एलिस को जाते हुए देखा तो उसने उसे रुकने के लिए कहा। लेकिन दोस्तों, एलिस उसकी लाइटर अपने साथ ले आई थी ताकि वह ज्यादा समय तक जिंदा न रह सके, क्योंकि कार्टर उसकी वजह से मर गया था और एलिस उसे प्यार करती थी।